एक पेशेंट है जो कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का है, वो वेंटिलेटर पे है लेकिन उसका SpO2 बिलो 60 ही जा रहा है और वो कंटिन्यू जाते ही जा रहा है, तो फिर उसको कैसे हम मैनेज करेंगे? हाँ देखिए, आपका सवाल है कि एक मरीज को फेफड़े की टीबी हुई, उसकी हालत खराब हुई, उसको पहले ऑक्सीजन लगा होगा, फिर ऑक्सीजन लगने के बाद शायद बाईपैप लगा होगा जिसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कहते हैं, उसके बाद भी काम नहीं बना तो उसको फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के बड़ा वाला वेंटिलेटर लगा दिया गया। बड़ा वेंटिलेटर लगने के बाद भी उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 मेंटेन नहीं हो पा रहा है और पूरे जद्दोजहद के बाद, तेज ऑक्सीजन के बाद, प्रेशर और वॉल्यूम का सपोर्ट देने के बाद भी SpO2 नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो लंग की सतह है जहां से गैस का एक्सचेंज हो गया है, होना है, वो टीबी के इन्फेक्शन की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से इतनी तार और खराब हो गई है कि उसने अपनी कार्य क्षमता में सीरियस कमी आने लगी है और वहां से गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमने गहरी सांस ली, ठीक, फिर हम थोड़ी देर रुकते हैं और फिर हम सांस छोड़ देते हैं। तो सांस के 3 फेजेस होते हैं। पहला सांस लेने वाला इंस्पिरेटरी फेज, दूसरा थोड़ी देर सांस रुकती है जितनी देर में गैस का एक्सचेंज होता है, उसको पॉज टाइम कहते हैं, और तीसरा एक्सपिरेटरी फेज जिसमें हम सांस छोड़ देते हैं। तो सांस ली, थोड़ी देर रुके और सांस निकाल दी। तो जब भी कभी मरीज को टीबी की बीमारी होगी और टीबी की बीमारी का वो पूर्णतः और सही इलाज नहीं करेगा, 2-4 महीने दवा खाई फिर छोड़ी, फिर 2-4 महीने दवा खाई फिर छोड़ी, फिर 2-4 महीने खाई फिर छोड़ी, तो एक संभावना बनेगी कि लंग में टीबी का बैक्टीरिया बहुत सारी टीबी की दवाओं से रेजिस्टेंट हो जाएगा और ऐसे मरीजों को कई बार मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाती है, जिसके कारण टीबी की जो नॉर्मल दवाएं होती हैं वो दवाएं असर नहीं करती हैं और ऐसे मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसमें 2 टेक होम मैसेज हैं कि पहला, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है और पूरी तरीके से निजात पाया जा सकता है। फेफड़े के टीबी में हम लोगों को मोटा मोटा 7-8 महीने दवा मरीज को देनी होती है। जैसे जैसे उसको फायदा होगा, उसकी खांसी ठीक हो जाएगी।